हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोग का नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को जो है साहेबगंज मनिहारी हो या पूर्णिया से जो साहेबगंज तक गंगा ब्रिज बनाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोग को बेलोरी चौक दिखाया था और बेलोरी चौक से सीधे आज तक साहेबगंज तक आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ, जो कि बेलोरी चौक पूर्णिया में आता है और पूर्णिया से साहेबगंज तक इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। और मैं बता दूं, यह इसकी जो है पूरी लागत 3800 करोड़ बताई जा रही है और यह प्रोजेक्ट दो भागों में बनाया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट जो है पूर्णिया से नारायणपुर है, दूसरा प्रोजेक्ट पूर्णिया से साहेबगंज तक है। तो यह दोनों प्रोजेक्ट का एक साथ मैं अपडेट देने वाला हूँ, कहाँ पे कितना काम हुआ और कहाँ पे काम नहीं हुआ। और इस प्रोजेक्ट को इसे 2024 में पूरा करना है। किसी कारणवश हो सकता है अगर मनिहारी साहेबगंज गंगा ब्रिज अगर नहीं बन पाया तो 2024 में इसको पूरा नहीं किया जाएगा। अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूं तो आप लोग अगर पूर्णिया से कटिहार आते हैं तो पूरा का पूरा नेशनल हाईवे बन के तैयार है। इस पे जो है हर एक जगहों पे काम कर लिया गया है। कर लीजिए, बस 1% ही काम बचा होगा मुश्किल से। नहीं तो अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आप लोगों को पूरा का पूरा बना हुआ दिख जाएगा। और यहाँ पे एक टोल गेट भी बनाया जाए, जो कि रौतारा में इस टोल गेट का भी काम पूरा कर लिया गया। इससे पहले इसका काम नहीं किया गया था, लेकिन इस टोल गेट का भी काम पूरा कर लिया गया है। जैसे कि इस टोल गेट का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, ऊपर छोटा सा क्लिप मैंने डाला है। इस टोल गेट का हर एक काम कर लिया गया है। इस टोल गेट पे बस 1-2% काम बचा हुआ। उसके बाद जब इस नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा तो टोल गेट पे आप लोग को टोल टैक्स देना पड़ सकता है। उसके बाद इधर भी पूरा का पूरा सड़क बन के तैयार है। इधर भी पूरा काम कर लिया गया, कहीं पे भी काम नहीं बचा हुआ है। इधर भी पूरा का पूरा काम कर लिया गया। सीधे आने के बाद आप लोग दलन चौक पे आ जाइएगा। दलन चौक पे आने के बाद यहाँ पे दलोन चौक पे एक फ्लाईओवर जैसे कि चौक के पास बना हुआ और उसके आगे भी एक जो है आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है। तो दोनों को मैं दिखाता हूँ, दोनों पे कितना काम हुआ ये भी बताता हूँ। जो दलन चौक पे जो फ्लाईओवर है उसका काम पूरा कर लिया गया। इसका क्लिप आप लोग देख सकते हैं। और जैसे ही आगे आइएगा, आगे आने के बाद आप लोग को दलन स्टेशन के जस्ट बगल में इस आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है। इस पे जो है सुपर स्ट्रक्चर बन के तैयार है। बस पिलर भी बन के तैयार है। बस इस पे कह लीजिए कि 10% काम बचा हुआ है। उसके बाद यह सुपर स्ट्रक्चर जो बन के तैयार है, पिलर से पिलर जोड़ दिया जाएगा। तो इस फ्लाईओवर का काम भी कह लीजिए इसके बाद कर लिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आगे आइएगा, आगे आने के बाद एक जो है स्टेट हाईवे है नीचे से, उसी के ऊपर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। तो इस फ्लाईओवर का भी काम पूरा कर लिया गया है। तो उसके बाद जैसे ही आगे आइएगा उस फ्लाईओवर के बाद, उसके बाद जो है बीच में जो है अभी फिलहाल काम नहीं किया गया है। यहाँ पे जो है मिट्टी भरने का काम चल रहा है। उसके बाद जो है इस पे पिचिंग का काम चलेगा। तो यहाँ मोटामोटी कह लीजिए अभी फिलहाल काम बचा हुआ है। उसके बाद आप लोग सीधे आ जाइएगा। आने के बाद सीधे आप लोग आइए चंद्रमा चौक, जो कि एक रास्ता जो है नीचे से बारसोई की ओर गया है। तो उसी के ऊपर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। तो इस फ्लाईओवर पे एक तरफ से ढलाई का काम कर लिया गया है और दूसरे तरफ से ढलाई का काम बचा हुआ है, ये जो चंद्रमा चौक का फ्लाईओवर है। उसके बाद आप लोग जैसे ही आगे आइएगा, आगे आने के बाद जो है बीच में जो है और भी फ्लाईओवर है और साथ ही मिट्टी भरने का काम चल रहा है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये सब एरिया जो आप लोग देख रहे हैं ना, इस पे मिट्टी भरने का काम चल रहा है। और यहाँ पे एक फ्लाईओवर और है। इस फ्लाईओवर की मैं बात करूँ तो यह रेलवे ट्रैक है, उसी के ऊपर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। तो इस फ्लाईओवर पे भी काम अभी फिलहाल चल रहा है। इस पे एक तरफ से जो है अभी फिलहाल स्लैब को ही डाला गया है, उसमें मिट्टी भरने का काम चल रहा है। उसके बाद जाके इस पे काम पूरा किया जाएगा। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आप लोग को मैं बताऊं, बीच बीच में यहाँ पे जितना भी फ्लाईओवर बन रहा है इस पे जो है मिट्टी भरने का काम अभी फिलहाल चल रहा है। तो यहाँ मैं दिखाऊं आप लोग को, यहाँ पे भी ये जो है मनिया मनिया के पास जो है वहीं पे जो है 2 फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। जो तुलसी कॉलेज है उसी के पास एक जो है ये आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है। नीचे रेलवे ट्रैक है। उसके बाद यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो कि मालदा की ओर रास्ता गया, उसी के ऊपर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। तो इस दोनों फ्लाईओवर में भी अभी फिलहाल 70% काम हुआ है, इसका भी काम अभी होना बाकी है। तो यही सब कारणों से इस प्रोजेक्ट को डिले किया जा रहा है। ये सब फ्लाईओवर अगर बन जाता है तो कह लीजिए पूर्णिया से नारायणपुर तक पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। और जैसे ही आगे ये यहाँ पे भी आप लोग को एक फ्लाईओवर देखने को मिलेगा। नीचे पानी का स्रोत है, इसलिए यहाँ पे भी आप लोगों को फ्लाईओवर देखने को मिल जाएगा।
और जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे मिट्टी भरने का काम चल रहा है अभी फिलहाल इधर। और भी फ्लाईओवर है 2-3, तो इस फ्लाईओवर पे भी काम चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा यहाँ पे आप लोग मिट्टी भरने का पूरा काम चल रहा है। वो जो है मनिया के बाद जो है एक फ्लाईओवर और है, उस पे भी काम कर लिया गया। और जैसे ही आ गया ये जो है आप लोग कटिहार मनिहारी पुराना वाला रास्ता, जैसे आप लोग मनिहारी जाया करते थे कटिहार से, वह पुराने वाले रास्ते में जोड़ दिया गया है। मैं बता दूं जो पुराना वाला रास्ता उधर से नेशनल हाईवे को नहीं निकाला गया दलन के बाद जो है अंदर से रास्ता निकालते हुए फिर से कटिहार मनिहारी का जो पुराना वाला रास्ता है उसमें जोड़ा गया है। और जैसे ही आप लोग यहाँ आइएगा, बीच में जितने भी फ्लाईओवर है आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया, इस फ्लाईओवर पे कहीं पे काम पूरा कर लिया गया, कहीं कहीं पे काम बचा हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट को इसे 2024 में पूरा करना है। तो कह लीजिए इस प्रोजेक्ट को जो पूर्णिया से नारायणपुर तक है, जैसे कि इससे पहले मैंने बताया 2 प्रोजेक्ट है, तो एक प्रोजेक्ट जो पूर्णिया से नारायणपुर है, इस प्रोजेक्ट को 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पे जो भी है बस थोड़ा बहुत फ्लाईओवर का काम बचा हुआ है। नेशनल हाईवे अगर कटिहार से आप लोग दलन से अगर आप लोग पूर्णिया से दलन आते हैं तो उधर काम कर लिया गया है। और जो कटिहार मनिहारी वाला पुराना वाला रास्ता है, जैसे कि ये जो पूरा का पूरा मैप आप लोग देख सकते हैं NH 131A, इस पे पूरा का पूरा काम इधर भी कर लिया गया है। जो दलन और कटिहार मनिहारी वाला पुराना वाला रास्ता है उसमें जो मिलाया गया, बीच में जितने भी फ्लाईओवर है उसी पे काम बचा हुआ है। इधर भी अगर मनिहारी जाते हैं तो पूरा का पूरा नेशनल हाईवे बन के तैयार है नारायणपुर तक। नारायणपुर से थोड़ा आगे जैसे ही आइएगा आप लोग को यहाँ पे काम अभी फिलहाल नहीं हुआ, जैसे कि देख सकते हैं इधर भी अभी काम बचा हुआ है। इधर भी मिट्टी भरने का काम चल रहा है, अभी इधर काम होता है तो बचा हुआ है। और ये दूसरा प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैं बताऊं, नारायणपुर से साहेबगंज, जिसमें गंगा ब्रिज भी शामिल है 6 किलोमीटर का। अगर पूरे किलोमीटर की मैं बात करूं, पूर्णिया से साहेबगंज लगभग 70 से 75 किलोमीटर होने वाला। ये जो आप लोग मनिहारी का पुराना वाला रास्ता है, ये जो सीधे आप लोग देख रहे हैं गंगा की ओर चला जाएगा, और इधर एक टर्न लिया गया है, यही नेशनल हाईवे है। और ये सीधे मनिहारी गंगा की ओर चला जाएगा, गंगा घाट जो है। और ये सीधे इधर जो आप लोग देख रहे हैं मैप के थ्रू, ये NH 131 से ये जो है मिलाया गया है, जो गंगा ब्रिज बनाया जा रहा है उसमें। और इधर भी फिलहाल मिट्टी भरने का काम चल रहा है। इधर ये जो है दूसरा प्रोजेक्ट है, मैं बताऊं, नारायणपुर से साहेबगंज। और इस प्रोजेक्ट की लागत जो है 1900 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें गंगा ब्रिज भी शामिल है। और यहाँ मैं दिखाऊं, जैसे ही आ गया इस एरिया में जो है 2-3 क्या उससे ज्यादा ही फ्लाईओवर है, तो इसमें बहुत ही तेजी गति से काम चल रहा है। और गंगा ब्रिज पे अलग से काम चल रहा है। और यहाँ सीधे आइएगा, जैसे ही आप लोग ये जो है मनिहारी गंगा ब्रिज जो कि बनाया जा रहा है अहमदाबाद मोड़ के, जैसे ही आगे आइएगा वहां पे आप लोग को इस तरह से गंगा ब्रिज बनते हुए दिख जाएगा। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं, इधर भी पिलर का काम कहीं कहीं पे बचा हुआ है। पियर कैब का, पिलर का काम हर एक जगह कर लिया गया, पियर कैब का काम बचा। और सुपर स्ट्रक्चर को भी लॉन्च किया जा रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा हल्का क्लिप मैंने डाला है। ये सुपर स्ट्रक्चर इसी तरह का जो है हर एक जगह लॉन्च किया जाएगा। और गंगा नदी के बीचों बीच जितना भी पिलर है उस पर भी काम कर लिया गया, बस पियर कैब का काम बचा हुआ है। ये जो है देख सकते हैं आप लोग, ये गोल गोल सा आप लोग को दिख रहा होगा इस मैप में, यही रास्ता गया हुआ है। सीधे यहीं से पिलर का काम किया गया। इसे अभी यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन ज्यादा पानी होने के बाद इधर भी पानी आ जाता है। लेकिन बीच में कहीं कहीं पे पानी अभी आ गया है। ये गंगा नदी का एरिया है, बीच में जो पिलर था। और ये साहेबगंज का एरिया है। जैसे गंगा पार करने के बाद ये साहेबगंज की ओर मैं बात करूँ तो ये साहेबगंज की ओर भी सुपर स्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा लॉन्च कर लिया गया है। मैं बताऊँ मनिहारी की ओर से ज्यादा, कहीं ज्यादा साहेबगंज की ओर काम तेजी गति से हुआ है। उधर जो है बहुत ज्यादा ही संख्या में सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च कर लिया गया। तो चलिए फिर मिलते हैं नए सफर के साथ।